भैया तो भाई साहब सारी बात बताई दी, आप सगला जाना ही हो। मन कई बार और लगे कि आप जब भी राजस्थान की बात आवे तो आप महिला जोहर जोड़ देवा, सती प्रथा जोड़ देवा। कोई ई बात पर क्यों कौन सोचा है कि 712 में पहलो अटैक हो है सिंध में मोहम्मद बिन कासिम को, 1192 में मोहम्मद गोरी दिल्ली पर कब्जो करे, बीच का 480 साल है जो दिल्ली पर लगातार अटैक है और दिल्ली पर अटैक ने राजस्थान वाला बचा रहा है। आज 480 साल में आपने गाँव की स्थिति आ ही कि गांव में 18 साल ऊपर का लोग खत्म हो गया, सारा सारा युद्ध में जाता और सारा सारा मर जाया करता। बहुत बड़ा बड़ा सा उदाहरण यदि आपने मिले तो आपने मिल सी कि कोई चौहानों को राजा गोविंद थर्ड वो गुजरात का भीम प्रथम के साथ मिलके और गजनबी को मार्ग रोक लियो अठे। कोई उदाहरण मिल सी अठे कोई राजा हो आपने दुर्लभ राज थर्ड वो इब्राहिम के खिलाफ लड़ो, अठे कोई राजा विगराज थर्ड जो साहबुद्दीन के खिलाफ लड़ो, अठे को कोई राजा पृथ्वीराज फर्स्ट जो बगुली शाह के खिलाफ लड़ो, अठे को राजा अजयराज जो गर्जन मातंगा हरा के भगा दिया, अठे को कोई राजा हो बाद में आपका अरुणोराज जो तुर्कान मार गया अजमेर के पास में आना सागर झील बना दी, अठे को राजा पृथ्वीराज सेकंड जो खुसरो शाह के खिलाफ लड़ो, अठे को राजा विगराज चतुर्थ जो यामिनी वंश के खुसरो शाह के खिलाफ लड़ो, अठे को राजा बाद में पृथ्वीराज थर्ड जो मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ो। सिंपल उदाहरण है जब एक सामान्य व्यक्ति ने भी पता है कि मैं आंख बारम जानू या मैं पढ़ाऊं तो आंख बारम जानू, ये बे बातें जी क्लास में पढ़ाई जाए, मोटी मोटी बातें पढ़ाई जाए और तो डेली कुछ ना कुछ हो तो कभी हाँ सोच कर देख जो 480 साल तक पुरुष केवल लड़ रहे हो तो गांवान कौन संभालते हो, बा घरान कौन संभाल रहे हो, बा टाबरान कौन संभाल रहे हो, बा खेतान कौन संभाल रहे हो, बा पुरुषों खातर हथियार कौन तैयार करवा रहे हो, ये सारी महिलाएं तो करवा रही। आप अपनी लुगाया रहो, आप अपनी महिला मारो, इतना बड़ो योगदान है लेकिन केवल 2-4 चीज़ों पर समाप्त करके छोड़ दें। 480 साल तक बे मामा बेना बेटा क्या काटी हो सी। आप सोच कर देखो कदी बात ने, एक महिला जकीरो पति युद्ध में गएडो है, जकीरो भाई युद्ध में गएडो है, जकीरो बाप युद्ध में गएडो है, जकीरा देवर जेठ युद्ध में गएडा है, बा अकेली बैठी घर है, वो भी बिन पतो है कि बा हो सके एक भी वापस नहीं आसी, मेरा बावजूद बा अगली पीढ़ी तैयार करेगा वापस तैयार हो थारा बाप रो बदलो लीजिए। जदा संस्कृति चाली है जदा आप बैठा। मैं तो मन लगा कि आप चीजें बहुत ही ऊपर ऊपर पढ़नी शुरू कर दी, आप घनी पुरानी मत जाओ। भाई साहब जद की परिस्थितियां बता रहा, आज की यजीदी की बता रहा, मत सिंपल कहूं भारत को विभाजन हुए 1947 के अंदर, लोग अठों गया पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला अठ है, जगह जगह पाकिस्तान अठाया ना बन कभी पूछ जो कि कितनी लुगाया बंग घर में कितनी अट पहुंची। जयपुर में बस स्टैंड है, बिंगु नाम है सिंधी कैंप, कभी ध्यान दीजिए बिंगु नाम सिंधी कैंप क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान जगह सिंधी आया ने बन सिंधु भगाया बटू, सिंधु भगाया बड़ा बड़ा पिसाड़ा, बड़ा बड़ा सेठ, बड़ी बड़ी हेलियां छोड़ के, बड़ो बड़ो व्यापार छोड़ के सिंधी बटू रात में निकला है। बंग घर में 7 आदमी है, कोई 3 लुगाया 4 आदमी है, 8 पुग्या जो 2 आदमी पुग्या 1 लुगाई पुगे। लुगाया आपकी जान बचाने खातर या तो खुद के कटारिया मार ली या खुद कुआं के अंदर कूद गई या भटक लोग पकड़ के राख ली। बे सिंधी आया तब जावा कटे जबां खातर कैंप लगाए जो बीरो नाम सिंधी कैंप है। सिंधी कैंप बस स्टैंड को नहीं बढ़ती आग है जबकि अपना भाई बटू भाग रहा है। मैं कई बार सोचूंगी यार जब भी विभाजन रो नाम आवे जब केवल पंजाब और बंगाल ने टालर छोड़ देवा कि पंजाब को विभाजन और बंगाल को विभाजन हो, कौन याद करसी बात सिंधियान जगह आप नाम भी कौन ले रहा। बे सिंधी जगह पाकिस्तान में आपको व्यापार छोड़ के आया, मन बड़ो प्राउड फील हुआ अपने सिंधी समाज पर कि एक भी आदमी आज आपने गरीब को नहीं मिले, सारा का सारा व्यापार करो, जीरो खड़ा हो गया पाचा का पाचा। आज समाज की जीवटता, समाज की जिजीविसा कि वे लोग क्या कर सकता है। तो जब भाई साहब कई बात कि सामाजिक मूल्य गतिशील हो है, आज का सोशल वैल्यू अलग है, हो सके 100 साल आज रहे बाद में अपना जगह पीढ़िया हो सी, अपना जगह टाबर हो सी। बे तो ये बात पर भी सवाल उठा सके कि यार माँ बाप आपके बच्चा की शादी करता, मतलब लड़की शादियों पहला देखता ही को नहीं है, वो भी तो है ना अपने समाज के अंदर। 100 साल बाद में वो सामाजिक मूल्य बदल जासी, ये मतलब वो थोड़ी है कि सामाजिक मूल्य की हंसी उड़ा दो। आज तो अपन बहुत चौको लगे, हो सके आज के बाद में नहीं हुआ चीज़ें, तो चीज़ें समय के साथ बदले है। वो टाइम बहुत विपरीत टाइम हो, आप और मैं भी टाइम के बारे में सोच ही कौन सका। चित्तौड़ रो भाई साहब जिक्र करो, चित्तौड़ में 30 रो जोहर हुआ है। चित्तौड़ में एक सेनापति है पत्ता चुंडावत,
वो जब जोहर कर रही है तो मेरी माँ जोहर कर रही है, मेरी लुगाई जोहर कर रही है, और मेरा दो छोटा छोटा बच्चा है बे जोहर में माँ के सागे बैठ रहे हैं। कोई कवि दोहो कहो कि नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे। नाना मतलब छोटे, गीगा मतलब लड़को, गीगली मतलब लड़की, जामण मतलब माँ, कामण मतलब पत्नी, गेह मतलब आग में। नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे, भड़ बड़ा निज हाथ स्यू। योद्धा ने अपने हाथ से जला दिए कर्तव्य ऊंचो ने। उसने बताया कि प्रेम बड़ा नहीं, कर्तव्य बड़ा है। देश खातर लोग मर गया और बे कर गया। मैं वो हमेशा लगे, मैं कहूँ आप राजस्थान का वासी हो, आप जाओ कभी नागालैंड और बताओ कि मैं राजस्थान को हूँ। बीरे नागालैंड रो जो कोई मिलसी बीरे पहलो दिमाग में थे वीर हो। जे जाओ केरला थे बिनको राजस्थान रो भी दिमाग में पहला वीर हो। हालांकि आप मनी मन सोचो कि मैं अब को नहीं वीर, अबे लड़ाई हुआ मैं सौ पहला चपला हाथ में लेसी हूँ। पर थारे बडकारी थारी मावारी कोई पुण्याई है कि आज भी ते वीर समझा जाओ। मैं एक हमेशा किस्सो बताया करूं। मैं एक बार दिल्ली एक आंदोलन में 2014 सी सेट मूवमेंट चालतो भी नेतागिरी करता घूमता। एक दिन भाषण दे के नीचे उतरो तो एक यूपी का भैया आया और यूपी का भैया कहो कि राजस्थान से हो क्या? मैं कहा हाँ। अरे तभी इतिहास पे इतना अच्छा बोल रहे थे तो हम आपसे इतिहास का सवाल पूछे। वहां पूछो तो बताइए महाराणा प्रताप आज कहाँ अटैक करेंगे? आज कहाँ अटैक करेंगे? कह रहे इतना भी नहीं जानते क्या कहाँ अटैक करेंगे? मगर नहीं समझा। अरे सीरियल नहीं देखते क्या आप? मन लागे वो बंदो कितो अंदर घुसेड़ो है। इन महाराणा प्रताप का बारे में आज भी जानना है क्योंकि महाराणा प्रताप कुछ तो कर गया वाला क्या वो देश रो इतिहास और देश रा सो कोल्ड इतिहासकार जगह न तो आती संस्कृत और ना आती फारसी भी बावजूद वे संस्कृत और फारसी को अंग्रेजी में अनुवाद करके लिख गया। वे महाराणा प्रताप ने खुद मिटाने की कोशिश करी मेरा बावजूद बच्चों बच्चों जाने तो इरो मतलब कुछ ना कुछ तो सही होड़ो है। जब भी चीज ना आप मिटा कौन सक्या वे परिस्थितियां अलग ही। और जब ढूंढाड़ की बात है मैं वापस भी पर जोड़ू। राजस्थान को पहलो जोहरी ढूंढाड़ के अंदर होड़ो है, वो पहलो जोहरी रणथंभोर के अंदर होड़ो है। भी रणथंभोर में हमीर को करेड़ो है। वो हमीर जगन आप जन जागा हटी हमीर हो। देखो ये बात पर अड़ गयो कि बिगन दो मुसलमान सेनापति आया मोहम्मद शाह और के हबरू अलाउद्दीन खिलजी लड़के बिनार के मान शरण दे वो कहो हाँ मेरे कन बैठो। वो मर गयो लेकिन शरणागत ने वापस को नहीं भेजा। लोग आज कदे वह आपने किताबों में लिखो है कभी पढ़ देखो रूंगटा खड़ा हुआ है कि अमीर ने जिद की थी और अमीर की जिद की वजह से उसे मरना पड़ गया था। यदि शरण देनो जिद है तो दलाई लामा ने भारत में नहीं रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए। आप तो 1959 दलाई लामा ने बिठा कर रख रखा। आप भारत की संस्कृति है लेकिन को राजा सीवी कबूतर ने शरण देवे और बाज ने कवे कि मारो शरीर खले लेकिन कबूतर वतन वापस कौन दूं। बा कायना को निभाऊ तो वो अमीर निभाऊ तो बा कायना निभावत आज आपनो भारत निभावे। दलाई लामा आज भी यदि अपने देश के अंदर बैठे हैं ना एक मतलब अपने पास शरणागत की परंपरा है तो वे परंपरा बहुत महान परंपरा ही। परंपराओं पर सवाल बाद में उठाई जाए भी ना समझ और बुद्धू ही हो सके। बाकी हर समय का अलग अलग मूल्य हुआ है भी टाइम का मूल्य अलग है आज का मूल्य अलग है। आपको मीराबाई बताऊं भोजराज जी जब मीराबाई शादी होकर चित्तौड़ पधार्या तो मीराबाई भोजराज जी ने कहो कि भाई मारो सांसारिक जीवन मोह माया को लेण देनो है कोनी। मारे समझ में आ गई दुनिया पितल दी है कोई घणो लेण देनो है कोनी। मारे जगह है बे भगवान कृष्ण है मैं भगवान कृष्ण में ही रमणो चाहूँ। तो भोजराज जी बान पूरी आजादी देवे कि नहीं थे गृहस्थ जीवन में आओ ही मत थे थारो भगवान कृष्ण की भक्ति में रमो। क्योंकि समाज है समाज ताना भी देवे तो भोजराज जी दोस्ता ताना देवना शुरू करया कि मैं सुनियो कि थारी लुगाई थारों तो प्रेम करे कम और भगवान कृष्ण करे ज्यादा या थारों तो करे ही को नहीं भगवान कृष्ण करे। मन लगा भोजराज जी कितना महान है कि भोजराज जी आपका दोस्तान कवे कि थे ये बात में भी तो समझो कि मीराबाई को जो को प्रेम है भी मारी जगह तुलना है भगवान कृष्ण हो रही है। को आनिया बहानियां तो कर रही को नहीं भगवान कृष्ण कर रही है। जे मैं ये प्रेम का मामला में जीत गयो जब मैं कहूँ मारी लुगाई प्रेम का मामला में भगवान कृष्ण ने हराए हुए है और जे मैं हार गयो तो भगवान कौन जीत पावे है। तो मतलब भोजराज जी भी लेवल पर तक चले गया कि भाई मेरा जिया करना चाह भी हो सके। बाकी जगह प्रेमरी आप बात करो तो आप राजस्थानी की मैं आप जितना बच्चा बैठा हूँ आपने कैसी हूँ कि लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आपने राजस्थान का एक बहुत वेल नोन राइटर हुआ है। बाकी एक बुक है राजस्थान की प्रेम कहानियाँ वे तीनों भाषा के अंदर है। वे इंग्लिश में है लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान, वे हिंदी में लिखी है राजस्थान की प्रेम कहानियां और वे राजस्थानी में भी लिखी है। आपने यदि प्रेम पढ़ना हो तो मान कभी पढ़ जो कि बा कहानियां के अंदर कहीं है। आप कभी नागजी नागवंती की कहानी पढ़ जो, कभी आप बिंजानंद और सैनी की कहानी पढ़ जो, कभी आप जेठवो और उजली की कहानी पढ़ जो, कभी आप जलाल और बुबना की कहानी पढ़ जो। आप अक्सर गानों सुनता रहो जल जल मारो जलालो बिलालो
जला रे डेरा देखने आई रे। तो भी जलाल की कहानी सुन जो, जलाल कहीं और बुबना कहीं प्यार करया करतो कि जब समाचार मिला बुबना कि जलाल मर गयो तो बुबना मर जावे, और जब जलाल ने समाचार मिला है कि बुबना मर गई जलाल पागल हो जावे। तो आपने प्रेम रा बहुत अलग अलग रूप रेड़ा, और प्रेम इतो ही क्यों ले आप लव तक ही क्यों लेके जाओ। आपने तो कभी ओ देखो ने प्रकृति में प्रेम है। आपनो सौ मोटो त्योहार है तीज, सौ मोटो त्योहार तीज है। तीज ने के रूप में मनाओ, तीज ने दो रूप में मनाओ। तीज पति पत्नी प्रेम को त्योहार है और तीज प्रकृति प्रेम को त्योहार है। मैं हमारी क्लास में खूब कहो और वे खूब वीडियो वायरल होया कि करवा चौथ राजस्थान को कोनी अपनी तीज है। करवा चौथ पंजाबियों को त्योहार हो, चूंकि पंजाबिया फिल्मा बनाई एक खातर करवा चौथ की फिल्मा ज्यादा दिखाई जी जो आजकल अपनी बहन बेटियां लागनो शुरू हो गया आपने करवा चौथ है। मैं एक बार सिंपल से एग्जाम्पल दिया करूं कि ये बात ने इमेजिन करन देखो कि करवा चौथ में महिला छत पर जावे और पुरुष ने कहे थे आओ थारो मैं छलनी माऊ चेहरो देखूं। आपने दादी जी वाली उम्र ने इमेजिन करो थे अब कि भाई दादाजी ने कहती कि प्लीज जल्दी घर आना, आज शाम को मैं छलनी में से मुंह देखूंगी। आपने है पुरुष डाकी टाइप का होया, आपने महिला कहती बोमिया तू बारे रहा कर, तू मत आई जे थारे बिना ही व्रत खोलू। मारे कदी याद नहीं आवे कि मारी मम्मी पापा आया पछ व्रत खोलियो। बे व्रत रोटी तो खावनी खा ले, आई तो ठीक है नहीं आई तो ठीक है। आपने जो पति पत्नी रो त्योहार है वो तीज है। एक खातर तीज पर लड़की पीर भी गई है, पहली तीज पर सिंजारा भेजा। आपने सिंजारा चौथ पर को नहीं, आपने तीज पर आवे। पर तीज दूसरो त्योहार प्रकृति प्रेम को है कि भाई आप प्रकृति में जोड़ो, क्योंकि सावन आपने राजस्थान में सावन के महीने प्रकृति खिली तो आपने सावन के महीने में तीज आती तो आप तीज त्योहार शुरू करया। तीज तो आपने कितनी बार यूं फेमस रही हो सी कि एक मोटी मोटी सी कहानी, हालांकि कहानियां खूब सारी जुड़ जावे कि मेवाड़ में एक महाराणा राज सिंह, बाकी एक रानी है जैसलमेर की, और रानी जैसलमेर गई तो राजा ने कहा कि गई कि तीज पर थे जैसलमेर आई जो मेरे मिलन खातर। राजा को ठीक है मैं आसू। राजा उदयपुर रवाना होया, उदयपुर रवाना है, सावन को महीनो है, नदियां चल रही है, नदियां छल छला रही है। एक नदी आई गोमती, गोमती मारा की बाढ़, गोमती में बाढ़ है तो राजा आगे जा ही कौन पाया और राजा ने बठी रुकनो पड़ो। इतन तीज निकल गई। राजा ने लाग्यो कि यार आ नदी मन मारी रानी कन जाणू बांध दियो, मैं नदी ने बांध देसी हूं। एक खातर गोमती को पानी रोक्यो, गोमती को पानी रोक एक झील बनाई, राजस्थान की बहुत मोटी झील है राजसमंद। मैं कई बार कह रहा हूं प्रेम को प्रतीक ताजमहल को नहीं, प्रेम को प्रतीक राजसमंद है। हालांकि इको मतलब वो कठिन को नहीं कि मैं राज सिंह की भी बुद्धि पर सवाल उठा रहे होंगे। राज सिंह जी जनता खातर बा झील को बनाई है, बे अकाल राहत कार्य चला है, 14 साल नरेगा चाली है। नरेगा को कंसेप्ट राजस्थान को दे दो। मैं कौन कहूं, मोदी जी को संसद को भाषण है क्या नरेगा ले आए राजस्थान वाला। क्या अकाल ज्यादा पड़ता तो भाई अकाल के अंदर नरेगा चला दो। नरेगा मतलब काम के बदले अनाज योजना, दिन में काम करो शाम में रुपया ले जाओ। राजसमंद झील 1662 1676 14 साल में बनी, 1 करोड़ रुपया खर्चो करो। भले ही मैं आप भी कहूं कि बा अपनी वाटर इंजीनियरिंग है कि बी टाइम का जगह कारीगर आप कितनी शानदार बना के गया, पर फिर मेरे पीछे बा एक कहानी बा भी काम करे है। तो राजस्थान में प्रेम अलग अलग प्रकार को, वो प्रकृति है, वो प्रेम वो है कि कोई अमृता देवी विष्णु पेड़ा प्रेम करती कटगी भी खातर, वो प्रेम ही खातर है कि आपने कोई नागौर की एक बच्ची है कर्माबाई और बिन बिन घर का कर गया कि तू भगवान कृष्ण ने खानो खिलाईजे, और भगवान कृष्ण ने खानो खिलाया के खानो खाईजे, और बा मूर्ति ने खानो चढ़ावा, मूर्ति खानो क्या खा लेवे तो बा लड़की भूखी बैठी रहेगा जब तक वो नहीं खा जब तक मैं कौन खाऊं। फाइनली प्रेम वो है कि भगवान कृष्ण ने खानो खाने खातर आवनो पड़ो थे। आप कैस को कि सर कहानी साची है झूठी है, पर बरसा बरसा आपा तो सारा गावान है कि कर्मा ले दूध खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो महाराज श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। लोक को प्रेम है जो लोक आ सब चीजें बचा के रख रखी है। आपनो इतिहास अपनी संस्कृति एलिट क्लास को नहीं बचाई, आपनो इतिहास अपनी संस्कृति जकी है बा कोई जगह इतिहासकार है कौन बचाई। आपनो इतिहास अपनी संस्कृति लोक बचाए हुए, सामान्य महिला बचाई। मैं आज भी हंसू कि थे कितना जनवरी फरवरी कर लो, थे कितनी 1 जनवरी वैलेंटाइन डे मना लो। मम्मी रे तो आज या खाती गणगौर है, आज बीरो कैलेंडर विक्रमी कैलेंडर है। वो विक्रमी कैलेंडर जगह बारे में आज दिन तक भारत तो कौन पता लगा पा रहे हो कि वो विक्रमादित्य होयो कदो, वो विक्रमादित्य करियो के क्यों बिग नाम पर सारा शादी ब्याह करा। कितना मॉडर्न हो जहां पर शादी ब्याह दिन तो पंडित जी जाके लगन पूछा कि सरली साथियों को करांग, पीपल पुण्यों को करांग, आका तीज को करांग, बदला नवमी को करांग, देव उठनी ग्यारस को करांग। मैं परसों भाई साहब के अंदर बेटा में बात करता कि भारत की संस्कृति क्या चाल रही हो सी
कि एक नागो बाबो हिमालय में बैठे हुए, बिन दुनिया में कोई लेनो देनो को नहीं, बिगन कोई कैलेंडर को नहीं, बिगन कोई मोबाइल को नहीं, बिगन कोई सोशल मीडिया को नहीं, बिन पतो क्या चले कुंभ को मेड़ो आगे जानो है। कठू आया है इतना लोग भाई, मने सोशल मीडिया में पता चले कुंभ का मेला है, मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं ये लेके जाऊंगा, वो लेके जाऊंगा, इस गाड़ी में जाऊंगा, फ्लाइट में जाऊंगा, इतने देर रुकूंगा, वहां रुकूंगा, होटल में करवा लूंगा। वो नागो बाबो की कौन लेड़ो, एक कमंडल लेड़ो घूमे बड़े और डुबकी लगा रहे, बिन वो भी पता मोनी अमावस्या दिन आ रही। तो और तो लोग बहुत कुछ बचायो आपने। तो यदि आप लोग को मतलब सामान्य जनता भी, सामान्य जनता के अंदर कभी घूमशो ना आप, तो आपने पतो चलसी कि अपनी संस्कृति को रक्षण क्या हुए है और आप क्या जीवता रखने वालों वो लोग है जो बहुत कुछ बचा लियो आप। मनमोहन जी 3-4 बार एक वर्ड बोले बार बार, स्व का मतलब है आप खुद कहीं आपने अंदर कहीं चीज है। मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा आपने। अभी आप विक्रमादित्य की बात करता बीच में, राजा विक्रमादित्य हो, यहाँ कही जाए कि उज्जैन में एक राजा होया, वह राजा का नाम हो भर्तृहरि नाम करके उज्जैन का बहुत मोटा राजा होया। रानी पिंगला बेवफाई करे और रानी पिंगला की बेवफाई के बाद में राजा तपस्वी बन जावे और आपका भाई ने राजा बना दे। बे भाई बांका विक्रमादित्य जगह के नाम पर विक्रमी कैलेंडर चले। वह भर्तृहरि को अपने अलवर में बहुत बड़ो मेड़ो लागे। स्वयं क्या बचाई जाए, कद होया उसी भर्तृहरि। मैं गारंटी दूं भर्तृहरि की 3 किताबें बड़ी बड़ी, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। मतलब एक आदमी जो नीति पर लिखियो है, एक आदमी जो श्रृंगार पर लिखियो है, एक आदमी जो वैराग्य पर, 3 डायमेंशन खोल गयो। अच्छा प्रोफेसर नीति शतक समझाई जगो नहीं लिखियो कहीं है वो। और आपनो कोई भी एक ढूंढाड़ को मीणा कलाकार कई सालों भी नीति शतक की सारी बातें बता दे वह भर्तरी पर सारी बातें गाजिया वह। तो मन लगे यार स्वयं बचाने को काम तो आपा करेगा कि भर्तरी कद होया पर आपा बचा रखे। हिस्ट्री की किताब में को नहीं भर्तरी, पर घर घर के अंदर भर्तरी है। कभी जाओ भर्तरी के मेला, कटू लोग आ रहा है, कुण लोग आ रहा है, बे नागा बाबा कटू आ रहा है, बे कनपटा जोगी कटू आ रहा है, बे डमरू सारंगी लेके आज भी क्यों नाच रहा है, कोई भी को आंसर को नहीं आपने, पर आपने स्वयं बच रखे। मैं आज सुबह ही बात करता हूँ, क्यों जो मैं कहता हूँ कि आजकल मैं टाबरान पूछ लियो ना कि नल दमयंती कौन है, तो टाबर कौन जाने नल दमयंती कौन है। मैं टाबरान पूछू ना सत्यवान सावित्री कौन है, तो कौन जाने। भले आप उदाहरण दे देवा, आप कोई महिला ने यदि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना आप फटाफट कह देवा कि तू कोई सती सावित्री है क्या, पर आप जाना को नहीं भी सावित्री जी होया कौन। आज भी आप अपने कोई दोस्त ने कह देवा कि हरिश्चंद्र की औलाद बनता है क्या, आप जाना को नहीं कि हरिश्चंद्र तारामती कौन होया। आपना भी मीणा कलाकार बा नल दमयंती गा रहा है, भी सत्यवान सावित्री गा रहा है, भी हरिश्चंद्र तारामती गा रहा है। और मैं तो हमेशा कहूं कि आपने जगह लोकगीत है वे स्वयं की रक्षा तो करी है कि बा लोकगीत देखो जो बहु अपनी पुरानी परंपरा पतो चले। पश्चिमी राजस्थान का कभी लोकगीत सुनछो तो सारे लोकगीत में पेड़ पौधा है, एक मतलब पेड़ पौधा कम आते बे लोग कह रहे लगाओ तो पेड़ पौधा का गीत गा के गया। पर मैं तो कहूँ कि वर्तमान के अंदर भी अब पिछले कुछ दिन आप एक अखबार के अंदर न्यूज पढ़ी हो, ईआरसीपी का नाम सुने होगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जगह ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो आपने ईआरसीपी भाई पूर्वी राजस्थान के अंदर नदियों को पानी लेके आने में अपने परियोजना है। लेकिन आ परियोजना दबगी, नेता इतो जोर कौन लगा पाया, दबगी। आपने जगह मीणा कलाकार वे ईआरसीपी पर गाना शुरू कर। मैं कहूँ आप आज घर पे जाके यूट्यूब पे ईआरसीपी मीणा वाटी सॉन्ग लिखा, 1000 गाना है, 1000 गाना, कोई पता नहीं वे कितना गाना बनाया, बार बार गाँव के अंदर गाना शुरू कर। वे प्रोफेशनल कलाकार को नहीं, वे सामान्य लोग है जगह वे लोकगीत गाया, आज बनायो शाम ने गा दियो। वे गाया जब आ नेता ने पता चलो अरे वो मुद्दों तो हाइप के अंदर है, वे नेता बिन वापस मुद्दा ने पकड़ो। आज ईआरसीपी राजस्थान के अंदर आने जा रही है, तो मैं बा मीणा कलाकार खातर तालियां बजाना चाहूंगा, जगह बजाऊं वो मुद्दों जीव तो समाज के अंदर क्या समरसता लेवा अपना गीत क्या अपन बचा। मेला की बात करी, मेला को मतलब जड़ जाके आप मिल लिया, जड़ सारा लोग इकट्ठा हो जाओ वो मेड़ो होया करे। जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन की बात आई तो बी टाइम कठिन आपने पूर्वी राजस्थान के अंदर गुर्जर मीणा समाज के अंदर थोड़ा बहुत आपस में खाई को आ गई थोड़ी सी। वे वापस जगह अपना मीणा गुर्जर कलाकार वे इतना गाना बनाया, वापस भाईचारा पर गाना बनाया कि समाज वापस पटरी पर आयो। वो भी तो आपनो ही काम है कि समाज के अंदर यदि कोई दूर हो गयो बिन वापस पास में लेने को प्रयास करा। पर आपा के वास्तव में वो जो स्वयं की रक्षा करने वाला लोग है बन आपा बचा पाया हाँ, वे जगह स्वयं की रक्षा करने वाला लोग है बन प्रोफेशनल स्तर पर आगे ले जा पाया हाँ, वे जगह स्वयं की रक्षा करने वाला लोग है बन आपा सुन पाया हाँ। आज भी जब पूरा राजस्थान कोई एक पंजाबी कलाकार का आने पर पूरा दोनों पगा पर खड़े होकर सुनने लग जावे, जब मन लगे कि कार्यक्रम तो कोई आ मीणा कलाकारों को होना चाहिए, कोई एक जगह कन्हैया दंगल हुआ है, कभी सुनो आप कन्हैया दंगल है। और लोग कई चीज है कहीं बचा ले। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा आपने शादी के अंदर बारात जावन है जो लुगाया गालियां काटा करे है ना, महिला गालियां काटा करे भाई लोग कहीं मतलब भगवान ने भी बे क्या बचा लियो या अपनी कहानियां क्या बचा लिया
कि राम जी की बारात जब मिथिला गई न तो जगह मिथिला का लोग माता सीता का पक्ष वाला जगह लोग बे राम जी वाली बारात ने देख के कहो, एक बात तुम सुनो लाल जी, अवधपुरी की वामा, खीर खाए पैदा सूत करती, पति करे न कछु कामा। कि अवधपुरी मतलब अयोध्या की महिला तो खीर खा के बच्चे पैदा कर देती है, वहां पर पति की तो आवश्यकता ही नहीं है। कि राम जी आंख बारम कही जगह भाई खीर खाई प्रकार की कहानी है। लक्ष्मण जी वापस जवाब देवे, अपनी बात करो प्यारी, करो न दूसरी बातें, कि तुमरे तो मही से सब उपजे, अस नहीं हमारी रीति। कि मारे कम कम माता पिता की आवश्यकता तो है, कोई की एक आवश्यकता है। थारे तो सुनियो कि धरतियों पैदा हो जाए, सीता जी धरतियों पैदा हो गया, थारे तो धरतियों पैदा हो जाए। कि तो सरल शब्द भगवान ने भी आप अपने बीच में लाके खड़ो कर लियो, भगवान ने आपने बर को मान लियो, भगवान को मानवीकरण करके छोड़ दियो। वो स्व है कि भगवान ने आप अंगीकार कर लियो। भला सभ्यता कितनी कर देवे, भला कितना मिंदर टूट जावे, पाछा मिंदर बन जासी, भला कितना राम जी पर सवाल उठ जावे, पर आ गाना ने क्या खत्म कर थे, क्या मिटा सको आ बातान के मिथिला बरात गई, क्या मिटा सको आ बातान के कणा सब चाल रही है। एक कणा कोई किताबा में कौन लिखेड़ी, आप फिर मेरी मामा बचा ली, बे गीता के अंदर गा गा के बचा ली। वो अपनो स्व है जो आप बचा के आएंगे माध्यमों। उदाहरण आपने गाँव में देखने में मिले कि जब अपनी माता बहना हरजस गावे और कोई गीत गावे दिवस त्योहार माते, तो बाको कोई लिखित इतिहास को नहीं, परंपराएं संरक्षित रहती आ रही है। अभी चर्चा सत्र में आगे बढ़ाने वास्ते एक इतिहास में आप पढ़ा, आधुनिक राजस्थान का इतिहास में तो एक ही बात चल रही है कि साहब राजस्थान में तो जो समाज सुधार आंदोलन हुआ वह अंग्रेजा की देन थी। कि अंग्रेज आया तो आधुनिक विचार आया, इन वास्ते समाज में सुधार आया। तो इन वास्ते थोड़ा सो हमारे श्रोतागण ने समझाओ कि जो समाज सुधार है राजस्थान में योड़ा है, जाको कई अतीत है और अंग्रेजा सो के तुलनात्मक इको थोड़ो संक्षेप में मार्गदर्शन करो राजवीर जी। समाज सुधार की बातें करा तो केवल राजस्थान ही को नहीं, पूरे भारत के संदर्भ के अंदर ही। मैं पहला भारत को उदाहरण देके फिर राजस्थान पर आऊँ। मोटो मोटो कई जगह अंग्रेज आया, आपने सती प्रथा बैन कर दी, अंग्रेज आया जो आपने विधवा विवाह शुरू कर दियो, अंग्रेज आया जो आपने बाल विवाह समाप्त कर दिया। बात सच्ची भी है, क्योंकि बाकी सरकार ही जगह की सरकार हुए वे आपके हिसाबों कसी। आज भी तो आप कहा यहाँ मोदी जी को काम करायो, कांग्रेस को काम करायो, भजन लाल जी को काम करायो, वसुंधरा जी को करायो, अशोक जी को करायो, आज भी तो बोली चाहिए बाकी सरकार ही। पर मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को नाम सुने हुए? यहाँ थोड़ी हुआ सरकार कोई कानून बना दे, यहाँ थोड़ी हुआ कि सरकार के एक दिन बैठा बैठा जी माएगी सती प्रथा बंद कर दो, भी खतरा आंदोलन होया, आंदोलन करने वाला आपा। तो ईश्वर होयो के 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी अंग्रेजा, राजा राम मोहन राय आंदोलन चला और विवाद में रोक लागी। तो जी सती प्रथा पर रोक लाग से समाज में विधवा की संख्या बढ़ सी, समाज में विधवा की संख्या बढ़ सी, तो मांगो दोबारा शादी होनी चाहिए। भारतीय समाज ये बात ने एडोप्ट कौन कर पा रहे हो कि मांगे दोबारा शादी होनी चाहिए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भाई शादी दोबारा करनी चाहिए। तो भारतीय समाज का दिमाग खराब हो गयो, बटगाई कौन करता, बाप कौन करी, दादो कौन करी, परदादो कौन करी, सरदादो कौन करी, 5 पीढ़ियों तो आपा जाना, तो क्यों करा? तो बे ना पुराने टाइम में तो करता, कौन सा पुराने टाइम में करता, कटल लिखेड़ है। तो आज बोला स्मृति ग्रंथान लेके समाज की तो 2 फाड़ हो गयो है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बीज ने पराशर स्मृति निकाल के लाया और पराशर स्मृति की एक लाइन लिखेड़ी, नष्टे मृते प्रवर्जिते कलिबे चे पतितो पतय पंचस्व पास्तु नारी नाम पतिरण्य विधिवत। यदि आपका पति नपुंसक हो जाए, यदि आपका पति सामाजिक रूप से पतित हो जाए, यदि आपका पति मृत्यु हो जाए, यदि आपका पति सन्यासी बन जाए, इन तमाम 5 परिस्थितियों के अंदर महिला दोबारा शादी कर सकती है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर समझाई, जब आपनो समाज समझो और समाज समझो तो अंग्रेजा कानून बना दियो, इतनी तो बात है। तो वो आपने समाज को एडॉप्ट करने की क्षमता है कि वो ये बात ने समझ ली और ये बात ने समझ के कर दियो। आप और नोटिस कर दियो, वो आपनो समाज ही है जगह के अंदर कोई समाज सुधारा का है, वो सम्मान है। बाकी कभी ईसाइयों को इतिहास पढ़ के देख, जो अंग्रेजों को इतिहास बड़े जीता समाज सुधारा सबने बाढ़ दिया, खड़ा खड़ा करके बाढ़ दिया। जो कोई जाके कौन सा बाइबिल क्या बात करते तू पहला ही ना तन पहला बता, आज भलाई भी सही मानता हो सी आपने समाज में कदी कौन करी थी, वो तो अंग्रेजा उदाहरण है। मैं तो आपने थोड़ा पीछे मध्यकाल के अंदर जाऊं, आपने सागे एक समस्या हुई कि आपने जगह समाज सुधारक होया, बन आपा इतना महान मान्या, इतना महान मान्या कि बन आपा देवता मान लिया और आप कहोगे पूजा करो। और जे कोई आदमी देवता मान लियो ने, फिर खाली बिंग अगरबत्ती हो जाए, बिंग अच्छी बात कही बे पतो ही कौन चला अपन, क्योंकि रामदेव जी ने केवल आपा मिंदर में थरप के छोड़ दिया। यदि रामदेव जी के बारे में पतो लगाता था, अपन पतो चलता कि रामदेव जी की पूजा हुआ बाद में और डालीबाई मेघवाल की पूजा हुआ पहला। रामदेव जी बेहा जगह मध्य काल के अंदर दलितान आपका सागर लेने को प्रयास कर रहा, और वे राजा पोखरण का राजा वो टाइम हो जब कहता यथा राजा तथा प्रजा,
बाबूजी मारवाड़ का राजा का भतीजा और बांगा तो खास दोस्त चांदो और डामो भील जाति का है। जब राजा खुद दो भीलान सागर लेके राख सी तो क्या बाकी लोगों पर असर कौन पड़ेगा? नहीं, समाज के अंदर छुआछूत नाम की कोई भी चीज होनी नहीं चाहिए। पर होयो कि आपा बांग की चीजें भी रूप में अप्लाई कौन कर पाया बाद में अपन वास्तव में बांग सीखने की आवश्यकता है। अब मैं मॉडर्न माउंट पर भाई साहब और खूब सारो बोल सके। अपने अलवर में एक राजा अड़ो है जयसिंह, बड़ो बहुत कम जानने वाला लोग है। महाराजा जयसिंह के बारे में पढ़ जो अलवर जयसिंह जयपुर में 3 वेड़ा है, जयपुर वाला नहीं, आप अलवर वाला जयसिंह के बारे में पढ़ जो। 10 दिसंबर 1903 महाराजा जयसिंह बाल विवाह और अनमेल विवाह दोनों पर रोक लगा देता है। लोगों तो समझ में को नहीं अनमेल विवाह है कि 12 साल की बच्ची को 50 साल के डोकरों में ब्याह कर दिया करता। महाराजा जयसिंह रोक लगा गए ना, ऐसी शादी अनमेल जेके मेल को नहीं हुए, बाल विवाह पर रोक लगाई, मृत्यु भोज पर रोक लगा के गए वो आदमी, तंबाकू पर रोक लगा दी कि आज के बाद कोई के जेब में नटराज मिराज मिल गई ना मैं उल्टा लटका सी मटे। 1903 की बात है। अंग्रेजा जको है 1929 के अंदर एक्ट बनाए हुए और मनमोहन जी ज्यादा जाना है, आप आरे सेलेक्टेड है, राजस्थान का टॉपर है। आज भी जो 1929 एक्ट है मनमोहन जी बिन शारदा एक्ट बोला, शारदा एक्ट बोला तो हरविलास शारदा तो अपना हाई अजमेर का बे आंदोलन चलायो, अंग्रेजा की सरकार एक कानून बना दियो, कानून बनाने वाला कोई ना कोई शासन तो उसी भी कानून बना के चला गया। अब मैं अलवर वाला राजा जयसिंह भी 200 साल पीछे जाऊं, 200 साल पीछे अपने जयपुर के अंदर एक सवाई जयसिंह बीटेम सती प्रथा कंट्रोल करके गयो, सवाई जयसिंह बीटेम बाल विवाह कंट्रोल करके गयो, सवाई जयसिंह विधवा विवाह प्रमोट करके गयो, सवाई जयसिंह ब्राह्मणों के अंदर आपसी भेदभाव हो तो बिन समाप्त करके गयो। कभी नाम सुने छह न्याती ब्राह्मण महासंघ और सवाई जयसिंह बीटेम सबने साथ बिठाया कि नहीं आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। मन लगे सवाई जयसिंह कितो विजनरी आदमी है। सवाई जयसिंह भी टाइम कहो कि भारत में सन्यास बहुत महान परंपरा है। सन्यासी वो बनते हैं जिनको वाकई समाज में वैराग्य प्राप्त हो जाता है, जिनको लगता है कि नहीं अब हमारी जो समाज को कोई आवश्यकता नहीं है, हम एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाएंगे, वो सन्यासी बनेंगे। पर बीच में कोई टाइम आया उसी जब आदमी ये सन्यासी बनना शुरू हो गया और ये कोई सन्यासी बने हो तो वो सन्यास धारण करने के बाद में गलत काम करे उसी। सवाई जयसिंह के ना, यदि सन्यास धारण किया तो सन्यासियों की तरह रहो। यदि कोई सन्यास धारण करने के बाद भी गृहस्थ जीवन में आना चाहता है, मैं उनके लिए गाँव बसा दूंगा, ब्याह करो और बैठ जाओ। वे आदमी ने कितो लागे उसी। यदि कोई सन्यासी गलत काम कर सी, हमारी सन्यास की महान परंपरा पर क्वेश्चन मार्क लाग जैसी एक अगर सन्यासी गलत काम नहीं करना चाहिए तो सन्यासी जगह बांगा मथुरा के पास में बिरागपुरा नाम को गांव बसा गयो, वो श्राद्ध बंद करके गयो, शादी में ज्यादा खर्चो नहीं होना चाहिए इन बंद करके गयो। और एक बात तो मैं कहूँ तो मन लगे यार सवाई जयसिंह बीटे में बात गयो, वो अंतरजातीय विवाह प्रमोट करके गयो। मैं कई बार मजाक में क्या करूँ, वो बीटे में कहती हूँ जहाँ सिमरन जिले अपनी जिंदगी, जातीय विवाह प्रमोट करके गयो। मैं कई बार मजाक में क्या करूँ, वो बी टाइम कहती हूँ जहाँ सिमरन जिले अपनी जिंदगी। इंटरकास्ट मैरिज आज समाज बात करे, 300 साल बाद में भी समाज एडॉप्ट कौन कर पाए उसे चीजें। सवाई जयसिंह बी टाइम में बात करी, यदि कोई करे तो ठीक है भी चीज ने तो बे राजा कितना विजनरी है, बे आने वाले समाज में समझ पा रहे हैं कि समाज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सवाई जयसिंह के बारे में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, कभी जाके जंतर मंतर देख लो। आप सारा जयपुर में रहो, प्लीज प्लीज एक बार जिंदगी में जंतर मंतर देख के आई जो आपकी और मेरी घड़ी में जब टाइम है ना कि अभी मैं आपने पूछू टाइम क्यों हो गया तो आप मन को सर 1:08 टाइम हो गया। और टाइम इलाहाबाद को टाइम है, इलाहाबाद को 82.5 डिग्री इलाहाबाद के पास में नैनी नाम की जगह बटू गुजर रही है, बटा को टाइम है। जयपुर को टाइम तो जंतर मंत्र बतावा है, जंतर मंत्र में भी टाइम वो घड़ा लगा के गयो हम टाइम देख लो। आज 300 साल पहले सवाई जयसिंह को बता के गयो कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किया हुआ है, इका यंत्र लगाड़ा देख लो। देखो नाम ही यंत्र मंत्र है। और तो आपने राजस्थान वाला ये बोली जाए कौन सा आप जंतर मंत्र कर दियो, क्योंकि आप यशवंत ने बोला जसवंत, यशोदा ने बोला जसोदा, तो आपने यह जय हो गया, बाकी यंत्र मंत्र है वो। तो कितना विजनरी लोग ये सब समाज सुधार का काम है। समाज में वैज्ञानिक चेतना लेनो अपने आप में समाज सुधार है। सवाई जयसिंह आपके दरबार में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल विद्वान बुला लिया, कहता बैठो और बैठ के बताओ थारे देश के अंदर गणना क्या अकाउंटिंग क्या। फिर मैं महाराज यंत्र बना चाह पेड्रो डी सिल्वा को परिवार तो अठी बस गयो, टिफिन थैलर गेबल्स हो अठे, एंटनी फादर एंटनी हो, ये सारा सारा अठे सवाई जयसिंह दरबार में रह गया। कितना दूसरे भाषा के लोगों ने बुलाया अठे केवल ये बात खातर कि थे पर काम करो ताकि हमारी संस्कृति और लेके जा सका, थारी और हमारी संस्कृति में के चीज सेम हो सके बन मिला सका। आप टावर बैठे हो, सारा इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हो, एक बुक को नाम सुनो सी लोगोरिथम, लोग टेबल की बुक को अनुवाद करवा लियो सवाई जयसिंह अठे। आप कई बार कहा ना कि भाई अपने पर अब हमला हो रहा है, सांस्कृतिक हमला हो रहा है, संस्कृति क्या बचा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं। अभी मैं थोड़ा पहला आपने कहो कि 500 साल तक आक्रमण होया, भाई साहब बार बार बात ने अंकित कर रहा है कि अपने पर आक्रमण होया, और भाई साहब अभी कहो कि आपने सारी मूर्तियां तोड़ दी। आप समाज का ही जिंदा दिल समाज है, बारों कोई आक्रमणकारी आयो और वो आके आपने मूर्ति तोड़ दी।
आपनो मंदिर तोड़ दियो तो बिन लाग्यो वो पूजा के टकर सी। अब वो किससे भगवान ने मान सी आपा की कौन करो, आपा खेत के अंदर एक चबूतरो बनायो बी पर 3 ईंटा रखी और भी भगवान ने पूज लियो, भी भोमियन पूज लियो। तो एक कई आया कई चले गया, एक कई मार्क्सवाद कई आसी, अपनी संस्कृति जल्दी से खत्म होने वाली कोनी। मैं कहूं आज भी अपना सौ मोटा आराध्य देव राम जी, अपना मोटा आराध्य देव कृष्ण भगवान, अपना मोटा आराध्य देव को बालाजी महाराज, पर आज भी कोई बीन बीनड़ी पहली बार जब फेरों जोड़ी लगाने वो जोड़ों फेरो लगाने खातर जावे देवी देवता तो आप सौ पहला फेरा किंग लगवा भूमियो साल आप पीटा 500 साल याद करा के ओ मारो भूमियो है, ओ भूमि खातर मरियो, ए मारा भूमियो सा ए फलाना युद्ध में काम है, ए मारा भूमियो सा फलाना युद्ध में काम है। आप वही संस्कृति सहेज के रख ली। अब क्या रख लो, मेरा सिंपल सो एक है कि एक तो कल्चर ने क्या बचा लिया, बिल्कुल तो सिंपल सो है कि आप अब जितना आगे बैठा अब तक मैं टाबरा एड्रेस कर रहा हूँ, अब मैं आप खातर बात करूँ, आप जगह आगे बैठा हूँ, शाम ने डेली 1 घंटा टाबरा से आगे बैठना सीख लियो। आप टाबरा से आगे बैठना बंद कर दियो है ना। मैंने कई बार कही आके कहा यार तन इतनी कहना कठू आई, मेरी सारी कहना हमारे दादो साहू सिखेड़ी है। मेरे राम जी लेके मारे तक मेरे तक की पीढ़ियां याद है, मेरे राम जी लेके मेरे तक की दादो साहब टाबरपणम याद कराया करता कि फलाना हो एक बाद में, एक बाद में, एक बाद में। अब जरूर मेरे बीच में लिंक कट जावे पर टाबरा बीटे में याद ही। हमारा पापा जगह खूब सारी कहानियां सुनाया करता, क्योंकि गांव में टीवी हो ही को नहीं, गांव में मोबाइल है ही को नहीं, तो बे भी क्या करता और मैं भी क्या करता हूँ, तो बे कहना सुनाता। टाबरा सके घंटा 1.5 घंटा बैठ जाओ और वह टाबरा पुरानी कहना सुना दो। बान सुना दो नल दमयंती कौन हो, बान सुना दो भरतरी पिंगला की कहानी के, बान सुना दो हरिश्चंद्र तारामती कौन होया, बान सुना दो अला उदल के करता, बान सुना दो भगवान कृष्ण शिशुपाल के बारे में। ये सारी बातें बता चो टाबर अपने आप कर ले सी। एक थोड़ा और देख लो, घंटा 1.5 घंटा बैठो और जगह का टाबर 10वीं क्लास नीचे नीचे पढ़े, बांग टाबरा मोबाइल में लॉक नहीं होना चाहिए। बांग टाबरा देख लो थे मोबाइल में जाकर चेक करके टाबर के देख रहे हो, टाबर देख रहे हो विश्व सीख रहे हो थे। टाबर ने यदि कैसे आ चीज कौन देखने की तो वो टाबर कौन देखे, वो दूसरी चीज सीख ले सी। माँ बाप टाबरा का ध्यान देना कर दियो बंद और आप पूरा इल्जाम भी बात पर लगा दियो हमारे मिलावट वगैरह, मिलावट घर में ही होगी आपने, आप समय देना बंद कर दियो टाबरा। तो यदि समय देशा तो जैसी दूसरों का अपनी कल्चर आगे क्या चल जाए। मैं राजस्थान की कल्चर की यदि बात करूं तो मैं हमेशा कहूंगी राजस्थान की कल्चर ने मिडिल क्लास तक लेना पड़सी। आज भी ना राजस्थान की कल्चर को मतलब है ऊपर तक बंदेड़ो बंद गला को सूट, और बंद गला को सूट बहुत महंगो आवे। राजस्थान की कल्चर ने भी धोती कुर्ता पर लेना पड़सी जो को बहुत सामान्य रूप में मिल जाए। राजस्थान की कल्चर ने भी कुर्ता पजामा पर लेना पड़सी जो को बहुत सामान्य रूप में मिल जाए। अभी भाई साहब बात करता मैं भी कंटिन्यू करूं कि कल्चर क्या आपकी आगे बढ़ाई जाए। आप आठा बैठा एक कॉलेज के पास में बैठा, एक आसपास का मैं 500 मीटर के दायरे में कट्ठे निकल जाऊं ना 12 रोड पर तो मैं 200 मिल जाए। 200 डोसा खावा दाल बाटी को नहीं मिले। 200 हर जगह अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत सस्ते अवेलेबल है, दाल बाटी को नहीं मिल रही। इसको मतलब आपा साउथ की कल्चर ने एडॉप्ट करके अपर लिन पीछे छोड़ दी कठिन कठिन भी दाल बाटी सस्ती करनी पड़सी, भी दाल बाटी इजीली अवेलेबल करनी पड़सी, भी दाल बाटी हर जगह लानी पड़सी जद होसी। मैं भजनलाल जी सीएम साहब ने देखो तो मैंने एक चीज मांगी बहुत अच्छी लगे, बांग गलम हमेशा एक दुपट्टो है, वो दुपट्टो सांगानेरी प्रिंट है। मन लगा यार ये जटा भी जा रहे हैं अभी सांगानेरी प्रिंट को प्रदर्शन कर रहा है, ये मतलब ये बता रहे हैं कि साहब ओ मारो सांगानेरी प्रिंट है। अपन सब ने भी प्रिंट का कपड़ा पहनना पड़सी, बिंगी बात करनी पड़सी, जगदीन आपा मिडिल क्लास तक लेके आ जाए, जगदीन आपा बांगी बात करनी शुरू कर दे। हालांकि मैं वो भी कहूँ कि कोई जरूरी को नहीं कि आप धोती कुर्तो पहन के यहाँ बात करो। मैं हमेशा एक फेवर के अंदर रही हूँ कि मैं जींस पहन के राजस्थानी बोलती हूँ, कि मैं जगदीन जींस पहन के राजस्थानी बोलती हूँ, जगदीन नए टाबरा लाग सी कि नहीं कोई मॉडर्न आदमी भी राजस्थानी बोल सका, आपकी कल्चर की बात कर सका है। कि मैं कल्चर की बात करने को मतलब वो कभी कौन करो कि भूतकाल के अंदर था वापस ले जाऊं, लेकिन फिर भी आपने कल्चर यदि मिडिल क्लास तक आसी आप गाना सुन सा, आप आज घर पर जाके प्लीज मेरे कहने पर आज सीमा मिश्रा का 2 गाना सुन लीजिए। थान प्यार नहीं हो जावे ना राजस्थान की संस्कृति तो मनार कही जो, और थे सीमा मिश्रा का गाना सुन के और फाल्गुनी पाठक ने सुन जो थान पतो चाल सी कि फाल्गुनी पाठक कहीं कहीं चोरी करी है। सिर मेरा